सभी बढ़िया। कैसी चल रही है ट्रेडिंग वगैरह, थोड़ा बताओ यार। मज़ा आ रहा है मार्केट में? पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो? फटाफट बताओ। नहीं बन रहा है तो फिर अच्छी चीज़ बताता हूँ एक आपको। उससे 90% तो पैसा बन ही जाएगा, है ना? ठीक है, चलो। हर हर महादेव आप सभी को। थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं क्या बोलता है चार्ट अपने को। वैसे भी ये वीक बहुत सारी छुट्टी आई है, बहुत सारे हॉलीडेज़ है ना। ऊपर से मंथली क्लोजिंग भी है। तो थोड़ा सा मेरे जो मेरा मानना है, जो मैं आपको भी समझा रहा हूँ पास्ट एक्सपीरियंसेस, जब भी मंथली क्लोजिंग होती है और जो टाइम पे हॉलीडेज़ आता है ना, तो वो टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है। तो आप जब कभी भी अगर आप आपकी कोई पोजीशन को एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर आप कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हो, तो यार थोड़ा सोच समझ के करो अच्छे से। कंफर्मेशंस वगैरह पूरे लो, एक कंफर्मेशन नहीं, तीन चार कंफर्मेशन लो, तभी अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज थोड़ा मार्केट से दूर रहो, है ना। यही मेरा बोलना है, यही मेरा सोचना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, है ना। आज का बेसिक एनालिसिस रहेगा कि कल की मंथली क्लोजिंग है, मतलब आज की 30 तारीख आज ही है। तो थोड़ा सा आज का दिन समझ लो, फिर बाद में कल तो आपका ही दिन है ना, 1 तारीख। चलो, अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई लोग, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो सपोर्ट मैं आपको बहुत काफ़ी दिनों से बोल रहा था, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है। अगर आप देखोगे प्राइस एग्जैक्टली ये सपोर्ट से ही वापस अगेन बुलिश डायरेक्शन की तरफ जाती हुई हमें दिख रही है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है कि प्राइस कुछ इस तरीके से हमारा ऑल टाइम हाई बना दे, क्योंकि ये बुलिश स्ट्रक्चर भी है ना। और सपोर्ट से रिजेक्शन मिला है। अगर हमारी आज की डेली क्लोजिंग, है ना, आज की डेली क्लोजिंग अगर सेम जैसा भी प्राइस 93 के पास है, अगर इस तरीके से भी हो जाती है, या फिर हमारे प्रीवियस डे फ्राइडे के हाई के अबव क्लोज जाती है, अगर हाई के अबव क्लोज जाती है, इट मीन्स कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा बाइंग के लिए। बट अगर आज इस तरीके से भी हो जाती है, तो हम यहाँ से भी बाइंग हमारी प्लान कर सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा डेली में अगर मैं आपको बताऊँ फ़िलहाल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको इन डेप्थ समझाऊँ। हाँ, मैं आपको कल कुछ चीज़ें इन डेप्थ बताऊँगा जिसमें आप लोगों को पूरे मंथ बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बट आज इतना ज़्यादा डेली में कुछ भी नहीं है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग हमारे छोटे टाइम फ्रेम वाले भैया लोगों को देखते हैं। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अगर आप देखोगे 4 आवर पे प्राइस बहुत अच्छी तरीके से बेयरिश हुई है। अगर आप देखोगे प्राइस कंटिन्यू नॉन स्टॉप यहाँ से जो गिरना चालू की है, बेयरिश बेयरिश कंटिन्यू, बेयरिश बेयरिश बेयरिश, प्रॉपर वेव्स प्राइस कंप्लीट कर रही है। अगर आप डेली के हिसाब से देखो तो यहाँ पे डेली में कुछ इतना ज़्यादा मेजर सपोर्ट है, सॉरी, डेली में अच्छा मेजर सपोर्ट है, बट H4 में इतना मेजर नहीं है। अब मेजर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होना। अगर आप यहाँ पे देखो कि प्राइस ने कुछ बहुत ज़्यादा अपने आप को यहाँ टेस्ट नहीं किया, बस विक मारा है, निकला है। बस यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, प्राइस ने विक दिए है हमें, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से वापस बुलिश हो जाए। ठीक है, एक बार यहाँ का लो चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी ये लो ब्रेक हुआ नहीं है, तो चलो अभी हमारे पास में सेफ्टी अच्छी है, तो इसको अपन थोड़ा सा बंद कर देते हैं। अगर आप देखोगे 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, और मैं भी अपनी बेयरिश ट्रेड यहाँ से प्लान करूँगा। कैसे प्लान करूँगा कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए अपने मेजर लेवल तक या मेजर एरिया तक। अगर मैं आपको मेजर लेवल बताऊँ तो मेजर लेवल तो मेरा 3327.59 है जो मैंने मार्क किया हूँ। बट अगर आपको मैं बताऊँ एरिया यहाँ से लेके कैंडल के अबव हाई तक, चलो मार्क कर देते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये मेरा एरिया 100 पिप्स का एरिया है। प्राइस यहाँ पे आए, हमें कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह दे, है ना, ये रिट्रेसमेंट ही है। प्राइस यहाँ तक कुछ ऊपर आए, हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह बताए, हम उसके बाद में अच्छे कंफर्मेशन के साथ में बैठ जाए। और जो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 2113, सॉरी 3213, ये हम लोग का टारगेट है कि प्राइस यहाँ तक के ड्रॉप हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर H4 आवर के हिसाब से प्राइस यहाँ तक गिर गई तो डेली पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए तो यार कुछ नहीं कर सकते। अब जिसको ख़राब होना है या जिसको अच्छा चलना है वो तो चलेगा, अपन लोगों के हाथ में नहीं है। अपने हाथ में वही है कि जो हमें प्राइस दिखाए, जो हमें प्राइस का एक्शन बताए, हम उस बेसिस पे चले। एडिशनल दिमाग हम कर नहीं सकते, है ना।
बचा सवाल फंडामेंटल का। फंडामेंटल पे गोल्ड इतनी माँ चोद रहा है बहन चोद, सही बता रहा हूँ आपको, पूरे गेम की गांड मार के रखा है वाली बात है। क्यों? वॉर चालू है, गोल्ड रॉकेट होना चाहिए बस। बट जो जिस तरीके से ड्रॉप्स देखने मिल रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि रॉकेट होना चाहिए। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, फंडामेंटल हटा के, हाँ सॉरी, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बोलूँ, गोल्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, बुल्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्टिव थे। थोड़ा सा सॉरी, अगर बेयर्स हमें रिट्रेसमेंट दे रहे तो ओके चलता है, बट फंडामेंटली यार अच्छा जाना चाहिए था। ठीक है छोड़ो, फंडामेंटल का दिल लेने। 1 आवर क्लीन क्लीन सेटअप, सेम सिनेरियो एज कम, लाइक जैसा हमारा 4 आवर था वैसे ही हमारा 1 आवर भी है। स्ट्रेट बेयरिश मोमेंटम हमें मार्केट में देखने मिला। अभी ये जो प्राइस है, प्राइस स्लोली स्लोली रिट्रेस हो रही है। अब हमारे पास में सेलिंग की नहीं यार, सही बता रहा हूँ आपको, 1 आवर पे बहुत सारे लेवल है, बहुत सारे लेवल है। इट मीन्स मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला लेवल तो यही है, ठीक है। पॉइंटिंग लेवल आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट लेवल बताता हूँ, ये 3299 डॉट लेवल, एक यहाँ से आप सेल कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको और अपर लेवल्स देता हूँ मैं। ये मेरा एक पॉइंटिंग लेवल है, ठीक है। क्या ये 3313 एक लेवल है। उसके बाद में एक 4 आवर का जोन है। तो यार H1 में वी हैव अ मल्टीपल लेवल्स, हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो मैं अगर मेरे एक्सपीरियंसेस से बोलूँ तो लंदन सेशन जस्ट अभी ओपन होने ही वाला है, हो गया है, ठीक है। तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करूँगा कि प्राइस थोड़ा हमारे अपर लेवल्स को टेस्ट करे, है ना। उसके बाद हमें कुछ बेयरिश मोमेंटम देखने मिले, है ना। अपर लेवल इट मीन्स कि ये कुछ इस तरीके से, है ना। ये मेरे अच्छे स्ट्रांग अपर लेवल से प्राइस यहाँ तक के ड्रॉप हो, उसके बाद में हमें लाइक प्राइस यहाँ तक के पहले अपने आप को टेस्ट करे, उसके बाद में हमें कुछ बेयरिश मोमेंटम मार्केट में देखने मिले। मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन मार्केट से यही है। आपका क्या बोलना है भैया, मैं सही हूँ गलत हूँ? देखेंगे, प्राइस हलेगा उसके बाद ही समझ में आएगा कौन सही कौन गलत। तो मेरा यही पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। प्राइस थोड़ा नीचे तक के जा सकता है, कितना नीचे तक जा सकता है? 30 तक। H1 का एरिया बड़ा है तो 30 तक की एक्सपेक्टेशन है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं। तो अपन थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा अपने को। सॉरी, ये अच्छा वो ही बंद कर दिया इन लोगों ने, ठीक है कोई इशू नहीं है। यहाँ तक के मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस यहाँ तक गिरे। देखते हैं, अपना काम है देखना, प्राइस का काम है चलना, अपना काम है पैसा लगाना, प्राइस का काम है अपने लौड़े लगाना। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। सही बात है यार, प्राइस लौड़े लगाती है, ठीक है। और देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी किया था जब इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर किया था। देखो यार आपको मैं सही बात बता रहा हूँ, अभी जो गोल्ड जिस तरीके से चल रहा है, मार्केट ज़्यादातर फंडामेंटली चलता है, टेक्निकल्स की इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। हाँ कई बार टेक्निकल्स जीत जाते हैं, बट एट द एंड मार्केट को ले जाने का काम फंडामेंटल्स का ही है, बड़े वेल्स का ही काम होता है, ठीक है। मार्केट जो, मेरी सोच है, मार्केट अभी सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से गोल्ड का ये जो चालू है, लाइक जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये सेलिंग साइकिल होता है। गोल्ड इस टाइम पे सेल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हो सकता है कि गोल्ड अपने साइकिल को भी फॉलो कर ले, बट जिस तरीके की अभी फंडामेंटल है, जिस तरीके की लाइक ग्लोबली हालात है, इकोनॉमिकली हालात है, वो हिसाब से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, है ना, जो मेन चीज़ है ना। बट वो हो नहीं रहा है, प्राइस रिट्रेस हो रहा है। तो थोड़ा सा आज का डेली क्लोजिंग देख लो अच्छे से, आज मंथली क्लोजिंग भी अच्छे से देख लो। साथ ही साथ में ये वीक में अच्छे हॉलीडे है, लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, थर्सडे अपना हॉलीडे भी है, इंडिपेंडेंस डे है शायद से, में भी इंडिपेंडेंस समथिंग कुछ तो भी है। तो मार्केट ये जो वीक है ना, ये वीक पटक के छू देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं, या लाइक जो 2-3 साल जिनको मार्केट में नवे नवे होते हैं, वो लोग ना मंथ के स्टार्टिंग में अच्छे पैसे ठोकते हैं, जम के पैसे लगाते हैं, लॉट साइज बढ़ाते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन, थोड़ा स्लो चलो, ट्रेड्स लो ये नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेड मत करो, जम के ट्रेड करो, दबा के ट्रेड करो, लेकिन प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेड करो, ज़बरदस्ती मार्केट में मत कूदो, बस भाई और कुछ बोलना नहीं है। छोटा टाइम फ्रेम M15 मेरे को कभी कभी बहुत पसंद आता है, लेकिन बहन चोद गांड बहुत मार रहा है आजकल, ठीक है।
M15 का जो बिहेवियर है ठीक है, यहाँ पे एक रेंज किया, ब्रेकआउट दे दिया, डन 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 डन। ठीक है यार, देखो अगर आपको मैं 2 बाइंग लेवल्स बताता हूँ M15 में, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो क्या है, चार्ट है अभी भी ले ही रहा हूँ। 8 साल का एक्सपीरियंस थोड़ी होता है यार, ज़्यादा चाहिए तो मज़ा है। ठीक है, मेरे पास में ये कुछ एरियाज़ है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, और मेरा पर्सनली यार गोल्ड बुलिश हो जाना चाहिए। हेवी चांसेस लग तो रहे हैं अभी M15 जिस तरीके से प्राइस शिफ्ट कर रहा है और जिस तरीके से इसके कैलकुलेशन लग रहे हैं, मुझे हो जाना चाहिए बुलिश। H1 फेल हो जाएगा ना तो लाइक प्राइस अच्छी बुलिश हो जाएगी, लाइक फिर वो डायरेक्ट पिक्चर रहेगी 3450 के पास पास की। ठीक है, मेरे पास में ये कुछ एरियाज़ हैं और मेरा पर्सनल मानना है कि प्राइस अगर बुलिश होती है हमारी तो यहाँ पे एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए, रिट्रेसमेंट होना चाहिए। देखो क्या मेरे पास में 2 एरियाज़ है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट प्राइस यहाँ पे नीचे आए, कुछ यही एरिया को टेस्ट करे और इस तरीके से ऊपर निकल जाए, है ना। कहाँ तक निकले, जो मेरा टारगेट है वो मात्र 14 तक है, एकदम लाइक 14, हाँ 14 सेफ ब्रैकेट है, यहाँ तक के, यहाँ तक प्राइस चले जाए। इफ़ अगर ये मेरा ब्रेक, देखो पॉसिबिलिटीज़ है प्राइस यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक भी बेयरिश रिजेक्शन नहीं है कहीं पर भी। ये जो ट्रेंड है ये एकदम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। अगर किसी को लग रहा होगा कि ये मेरी अपनी बेयरिश कैंडल है, नो भाई नो, ये बेयरिश कैंडल नहीं है। व्यू ओनली, दिखने के लिए बेयरिश कैंडल है, दिखने के लिए, है ना। बट अगर आप इसको सही तरीके से कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये हमारी बुलिश कैंडल ही है, आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपके मन में बहुत डाउट होगा, ये चूतिया सामान बोलते रहता है बहनचोद, लेकिन आपको मैं सही बात बता रहा हूँ मेरे भाई लोग। बात को समझो, गहराई को। जो दिखता है जैसा दिखते तैसा नसते, मनुष्य जग फंसते, कहावत है बहुत अच्छी। ठीक है, तो 3 सिनेरियो है M15 में। अगर प्राइस यहाँ से डायरेक्ट हमारी 33114 की तरफ चली जाती है तो फिर हम हमारे बिगर टाइम फ्रेम्स को देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम्स को देखेंगे, H1 H4 को। अगर प्राइस नीचे आती है तो मेरे पास में एग्जैक्ट ये एक एरिया है, मैं यहाँ से बाय करूँगा। अगर प्राइस इस एरिया को रिजेक्ट करती है, विदाउट कन्फर्मेशन में कुछ भी ट्रेड मेरी प्लान नहीं करूँगा, अभी भी बता रहा हूँ। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर यही सिनेरियो भी है, यहाँ से फिर बाइंग देखेंगे। ये 2 अपने पास में मेजर लेवल है, यही हमारी चीज़ें। 1 मिनट दे दो यार, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, गाली मारेंगी बहुत। हाँ माई, हाँ माई, सुकुटा काम कर रहा हूँ, मैं घर आऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 घंटा 4 घंटा। हाँ ठीक है, चलो यार, मम्मी का फ़ोन उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है उनका फ़ोन उठाना, नहीं उठाए तो गाली खाना। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ज़रूरी है। तो देखो यार, M15 के 3 सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। ज़बरदस्ती मार्केट में कूदने का नहीं, एक तो प्राइस डायरेक्ट बुलिश हो जाएगी, या फिर प्राइस हमारी फर्स्ट लेवल 3283 के पास से हमें अगर कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे 3314 के लिए। अगर वहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिलता है ना, जो फर्स्ट लेवल है, तो हम चुपचाप हमारे नीचे के लेवल का वेट करेंगे 3266.86। यहाँ से हम फिर प्राइस को लॉन्ग करेंगे, कहाँ तक के लिए, 3314 के लिए। यही मेरा बोलना है, यही मेरा एनालिसिस है। ज़बरदस्ती मैं ट्रेड आज बिल्कुल भी नहीं करने वाला, शांति से ट्रेड करूँगा, और ऊपर से मंडे भी है तो यार बनता ही नहीं ना ज़बरदस्ती अपनी गांड लगाना। आगे आपकी इच्छा, आपको लगाना है तो आप बिल्कुल ताकत से लगाओ, आप बड़े लोगों, पैसे ज़्यादा है आप लोगों के पास में। ठीक है, चलो भाई लोग, हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं।